सल्फोनेमाइड की फास्ट रिवाइज क्लास में आपका स्वागत है। सल्फोनेमाइड जो हैं वो क्या होते हैं? ये सल्फानेलिमाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होती है। यहाँ SO2 NH2 और यहाँ पर जो है वो NH2 ग्रुप लगा होता है। इसकी ये स्ट्रक्चर जो है वो सल्फोनेमाइड होती हैं। सल्फोनेमाइड की NH2 ग्रुप जो स्ट्रक्चर है यदि फ्री होती हैं तो वो अपने आप में एक इसकी एक्टिव फॉर्म होती हैं। और इस फॉर्म में यदि यहाँ NH2 में यदि एक H हो और अदरवाइज कोई सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ, जैसे मैं R1 लगाता हूँ तो ये सबस्टिट्यूएंट है, तो सबस्टिट्यूएंट लगते ही ये क्या हो जाती हैं? प्रो ड्रग हो जाती हैं और इनकी एक्टिविटी जो है वो क्या होती हैं? बिल्कुल कम होती हैं। तो प्रो ड्रग को अब एक्टिवेशन के लिए इनका मेटाबोलाइज होना जरूरी है। मेटाबोलाइज सल्फोनेमाइड का जो मेटाबोलाइज होता है वो कौन सी प्रोसेस से होता है? सल्फोनेमाइड का मेटाबोलाइजेशन एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। एसिटाइलेशन प्रोसेस से होता है। और सल्फोनेमाइड जो है इनकी वाटर सोल्युबिलिटी जो है वो कैसी होती है? बिल्कुल लो होती हैं। और वाटर सोल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ही हम यहाँ इनके सोडियम और पोटेशियम साल्ट यूज करते हैं। फिर भी वाटर सोल्युबिलिटी इनकी कम होती हैं, जिसकी वजह से इनके कई साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया का मतलब है कि जब हम सल्फोनेमाइड दे रहे हैं तो सल्फोनेमाइड देने की वजह से जो किडनी से इसका एक्सक्रेशन होगा तो किडनी से एक्सक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये किडनी में क्या है? डिपॉजिट हो जाता है। और डिपॉजिट होने की वजह से क्रिस्टल यूरिया जैसी प्रॉब्लम आती हैं। और क्रिस्टल यूरिया जैसी प्रॉब्लम आने को मिनिमाइज करना है तो उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए या तो पेशेंट को आप वाटर का इंटेक इंक्रीज कर दिए या आप जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 दीजिए, जिससे कि इसकी क्रिस्टल यूरिया की प्रॉब्लम मिनिमाइज हो सकती हैं। इसके अलावा यदि हम और देखें तो जो सल्फोनेमाइड है उसके साइड इफेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आती है कर्निकटेरियस। और इसमें क्या होता है? ये मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि कोई साइट है, इस पर सल्फोनेमाइड और यहाँ पर बिलिरुबिन जो अपनी साइट पर बाइंड है तो वो इसको डिस्प्लेस करता है और सल्फोनेमाइड खुद बाइंड हो जाता है, जिससे बिलिरुबिन का जो लेवल है वो फ्री लेवल इंक्रीज होता है और ये जो है ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ब्रेन के अंदर स्पेशली बच्चों में डिपॉजिट होता है। तो इसलिए सल्फोनेमाइड का यूज हमें पेडियाट्रिक चाइल्ड में यूज नहीं करना है, क्योंकि आप इसे यूज करेंगे तो ये बिलिरुबिन की साइट पर जाए बाइंड होकर सल्फोनेमाइड बाइंड होगा, बिलिरुबिन को फ्री करेगा और ये ब्रेन में जाकर वहाँ बच्चे में जो है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर के डेवलप नहीं होने की वजह से ये ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं और मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सल्फोनेमाइड बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं और ये ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पर ही इफेक्ट होते हैं। इनके क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में जो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनेमाइड हैं उनमें सल्फाडोक्सिन और एक पायराजीन आता है, DPZ के नाम से याद करें। लॉन्ग एक्टिंग, इसके बाद में इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मेथाक्सोलोल जो है वो होता है, जिसमें हमने आपको ST के नाम से याद करो तो इसका S होगा इंटरमीडिएट। और इसके बाद में शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो सल्फा डाइएजाइन, जो कि जले हुए पर ट्यूब लगाने के लिए हम बर्नोल या सिल्वरेक्स जैसी ट्यूब यूज करते हैं, तो वो शॉर्ट एक्टिंग सिल्वर सल्फा डाइएजाइन होता है। अब हम टॉपिकली यूज की बात करें तो टॉपिकली यूज के अंदर सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप आती हैं और वो क्या है? टॉपिकली यूज होने वाली है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर जो है हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं? वो सल्फासेल्जाइन यूज करते हैं। अब सल्फासेल्जाइन प्रो ड्रग होती हैं, जिसमें MBO के नाम से हमें याद करना है। तीनों ही जो है ड्रग हम यूज करते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये कोई बैक्टीरिया है, मैं इस बैक्टीरिया को, ये हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है एज ए सोर्स पाबा का यूज करता है। किसका यूज करता है? पाबा का यूज करता है। और इस पाबा जो केमिकल है हमारी बॉडी में पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड उसको यूज करके क्या बनाता है? यहाँ से टेरोइड को यूज करते हुए वो DH डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उससे फिर जो है आगे क्या होता है? THFA का फॉर्मेशन होता है और THFA से फिर आगे एडेनिन ग्वानिन जैसे जो प्यूरिन बेस है उनका फॉर्मेशन और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर
पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है यहाँ क्या करता है, टेरोइड से DHAP बनाएगा, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है फोलेट सिंथेटेज, और एक एंजाइम यहाँ डाइहाइड्रोफोलेट से टी में चेंज होगा, तो यहाँ एंजाइम जो है वो कौन सा काम करेगा, DHF रेज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो डाइहाइड्रोफोलेट को रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करने वाली और फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग जो है वो अलग अलग होती हैं। साइड इफेक्ट में फोटोटॉक्सिटी, क्रिस्टल यूरिया, कर्निकटेरियस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कर्निकटेरियस जैसी प्रॉब्लम आती हैं। और इनके हम यूज की यदि हम बात करें, इनके यूज की हम बात करें तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन हो, तो हम सल्फा सिटामाइड सोडियम आइड्रोप यूज़ करते हैं। बर्न जला हुआ हो तो सिल्वर सल्फेडाइजाइन या मेफेनाइट यूज़ करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में MBO सल्फासेल्जाइन। यूरिनरी यूटीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, सल्फी सोक्साजोल। बैक्टीरियल डायरिया हो तो वहाँ कोट्राइमोक्सिजोल। और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया हो, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पायरीमेथामाइन प्लस सल्फाडॉक्सिन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पायरीमेथामाइन एक अपने आप में सल्फोनेमाइड नहीं है, जबकि ये क्या है, सल्फाडॉक्सिन एक सल्फोनेमाइड है। और लेishmania एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस में हम सल्फा डाइजाइन एंड पायरीमेथामाइन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जबकि प्रोस्टेटिस में इन्फ्लामेशन हो तो प्रोस्टेटाइटिस में हम ट्राइमेथोप्रिम जैसी ड्रग को यूज करते हैं। ट्रिपल सल्फा जो है उसमें क्या होता है, 3 होते हैं, सल्फा डाइएजाइन, सल्फा मेराजीन और एक जो है वो सल्फा क्या होता है, मेथाजीन। तो इसको आप कोड से याद करना, ताई मेथा मेरा। तो यहाँ सल्फा डाइजाइन को डाई को आप ताई याद करो, ताई मेथा और ये मेरा, इस कोड से आप इनको याद कर पाएंगे। सल्फा ताई मेथा मेरा, ये अपने आप में ट्रिपल सल्फा कॉम्बिनेशन है। ट्रिपल सल्फा कॉम्बिनेशन देने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे मालूम मैं ये 3 यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, सल्फा डाइएजाइन, सल्फा मेराजीन और सल्फा मेथाजीन। तो इनका जो डोज हम यूज कर रहे थे अलग अलग, इनको हम यदि एक साथ लेते हैं तो इनकी इंडिविजुअल डोज मान लो मैं एक की 10 लेता हूँ, एक की 15, एक की 20, तो अब इनकी एक साथ कॉम्बिनेशन लेने पर इसकी डोज हमें हाफ करनी पड़ेगी, 7.5 और इसकी जो है 10। यानी कॉम्बिनेशन लेने पर आप क्या करेंगे, इनकी डोज को कम करेंगे, फिर भी उतना ही जो है वो एक्शन दे पाएगी। तो कम डोज करने की वजह से अब क्रिस्टल यूरिया की प्रॉब्लम जो है, चांस ऑफ क्रिस्टल यूरिया वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। तो हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं।